पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इस सैलाब ने तबाही मचाई है वहाँ पर हम इंशाअल्लाह ये 25,000 रुपया फ़ी ख़ानदान पहुँचाएँगे। हर ख़ानदान को बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी इसकी तकसीम शुरू हो गई है। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरा इलाकों सजावल, फ़कीरानी जाट, ओपलानों का दौरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद। वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन की मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। कहा सिंध में बारिशों से तबाही मची है, चारों तरफ पानी ही पानी फैला है। शुमाली इलाकों में भी कई अफराद जाँ बहक, कई घर और होटल सैलाबी रेलों में बह गए। अफवाज पाकिस्तान और इमदादी टीमें दिन रात लोगों की मदद में मसरूफ। मुतासरीन को 25,000 फ़ी ख़ानदान फौरी अदा किए जा रहे हैं। मुल्क भर में सैलाब ज़दगान को 38 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की साहिब हैसियत अफराद से दुखी इंसानियत की मदद के लिए दिल खोल कर अतियात देने की अपील। सुवात में तबाही के बाद सैलाबी रैली की नौशहरा एंट्री। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नौशहरा कला के मकाम पर दरिया का हिफाजती पुश्ता टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। लोगों में खौफ व हिरास। दरिया किनारे आबाद लोगों की नकल मकानी। तहसील बप्पी कैंप कोरोना के मकाम पर सैलाबी रैला मकामी आबादी में दाखिल। खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद फंस गए। दरियाए सुवात पर मंडा हेडवर्क्स का पुल टूट गया। का पेशावर से राबता मुनक़ता। पानी नौशहरा और चारसद्दा के रिहायशी इलाकों में दाखिल। मंडा और चारसद्दा से गुजरने वाले दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोगों ने छतों पर पनाह ले ली। करीबी देहात के लोग मोटरवे पर जमा। सवाबी में दरियाए सिंध के करीबी इलाकों को खाली करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल। चित्राल DI खान और टांक में बदतरीन सूरत हाल। वाना टांक और DI खान जाने वाले रास्ते जा बचा बंद। जिला भर में 4 रोज से बिजली मुअत्तल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का सुवात का दौरा। कलाम, बहरीन और मदीन भी जाएंगे। लीर दोयर के सियाहती मकाम वादी कमराट में 30 सयाह फंस गए। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों के लिए सवात पहुँच गया। मुतासरा इलाकों में रिलीफ का सामान पहुँचाने के साथ साथ कलाम में फंसे सयाहों को निकालेगा। तिमरगिरा में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। उधर इंसान दोस्त डॉक्टर की सैलाबज़दा इलाकों में पहुंचने की वीडियो वायरल। अपर कोहिस्तान में सैलाब ने सैकड़ों घर उजाड़ दिए। नुकसानात की तफसीलात जारी। ज़िला इंतजामिया की जानिब से सबसे ज्यादा तबाही तहसील कुंदिया में हुई। 105 से जायद घर तबाह हुए। थोटी में 40 से 50, परती में 50 से 70, जदघाट में 20, जबकि गबराल में 5 घर तबाह हो गए। बालाकोट में मनोर वैली में सैलाब से 14 अफराद जाँ बहक। मुतादिद पुल, सड़कें और दर्जनों गाड़ियाँ तबाह। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। महांडरी में दर्जनों दुकानें और होटल्स रेले में बह गए। उधर वादिये काखान में बारिश का सिलसिला थम गया। तहसील बालाकोट में तालीम इदारे आज भी बंद। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या पाक परवरदिगार है, या अल्लाह, या अल्लाह तबाही। सुवात में खौफनाक सैलाब, तबाही की तफसीलात जारी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से सुवात में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। 130 किलोमीटर सड़कें, 15 राबता पुल मुकम्मल और जुज़वी तबाह हुए। 100 से ज़ायद मकानात और दीगर इमारतें भी सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी रैलों की जोर आजमाई। गाँव बोबर में 150 घराने सफ़ाए हस्ती से मिट गए। सैलाबी रैले में बहने वाले 9 में से 5 अफराद की लाशें मिल गईं। ताल्लुक एक ही खानदान से है। उधर बाबूसर गिलगित से रावलपिंडी तक सड़क को खोल दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब। सूबे में तहरीक इंसाफ के जलसे मनसूख। इमरान खान ने कल पेशावर में जलसे से खिताब करना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसे की जगह पर सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स कैंप लगाने का फैसला। इमरान खान की कारकुनान को सैलाब ज़दगान की मदद की हिदायत। कहा कारकुन रिलीफ के कामों में हिस्सा लें।
बलूचिस्तान में मुल्क की तारीख की बदतरीन सैलाबी तबाही का सामना। मकरान, कलात, कोहलू और सिबी में सैकड़ों घर मुनहदिम। गवादर, नसीराबाद, सिबी, लसपेला और हरनाई में दिल दहला देने वाले मनासिर। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा के कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। बोलान में गैस पाइपलाइन बह जाने से कोयटा को दूसरे रोज़ भी गैस की सप्लाई मुअत्तल। जाफराबाद में मुतासरीन के पास खाने पीने की अशिया नापैद। खुले आसमान तले बेयारो मददगार। हज़ारों की तादाद में सैलाब मुतासरीन ने सड़कों पर पनाह ले ली। ख़वातीन, बच्चों और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। उधर कौमी शाहराह पर बीबी नानी पुल मुरम्मत न होने से कोयटा जाने वाले हज़ारों मुसाफिर फंस गए। संजावी में सैलाबी रेले में बहने वाले 3 लापता अफराद की तलाश जारी। आर्मी चीफ आज बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैलाब और रेस्क्यू सरगर्मियों से मुतालिक आगाही हासिल करेंगे। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के दस्ते सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। ISPR के मुताबिक सैलाब मुतासरीन में 5487 राशन बैग और 1200 से ज़ायद खैमे तकसीम किए जा चुके। अब तक 25,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज हो चुका। मुल्क भर में 117 रिलीफ कैंप्स कायम। पाक फौज ने फ्लड रिलीफ हेल्पलाइन कायम कर दी। यूनिवर्सल एक्सेस नंबर 1135 और खैबर पख्तूनख्वा में UAN नंबर 1125 पर राब्ता कायम किया जा सकता है। पाक बहरिया सिंध के मुतासरा इलाकों में मसरूफ़ अमल। घारा, जाती, खंडियारो, सजावल, चौहड़, जमाली, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, दादू और कंबर समेत सिंध के दीगर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फज़ाइया की टीमें भी मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़। मुतासरा इलाकों में राशन फराहम करने के साथ साथ एयरफोर्स की जानिब से मरीजों। जनूबी पंजाब भी सैलाब के निशाने पर। राजनपुर और तौसा सबसे ज्यादा मुतासर। तौसा शरीफ में राबता सड़कें बह जाने से कोहे सुलेमान की मकीन महसूर होकर रह गए। लिया में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। तहसील करोड़ लाल ईसन और तहसील लिया के नशेबी इलाकों में ऐलानात। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आने का खदशा। मकीनों को फौरी तौर पर इलाका छोड़ने की वार्निंग। हंगामी हालात से निमटने के लिए पाक फौज भी अलर्ट। पाक फौज के दस्ते मुतासरा इलाकों बिलखुसूस राजनपुर, तौसा और डेजी खान में दिन रात रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की विफाकी और सूबाई हुकूमतों पर तनकीद। कहते हैं राजनपुर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध तबाह बर्बाद हो गए। किसी के पास मुसद्दिका मालूमात नहीं, सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। मुल्क में बल्दियाती निज़ाम होता तो ऐसा न होता। तबाही का तखमीना नहीं होगा तो रिलीफ क्या देंगे? UAE हुकूमत का बड़ा ऐलान। गैर मुल्कियों के लिए 3 कैटेगरीज में ग्रीन अकामा जारी किया जाएगा। मुद्दत 5 बरसों की, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकेगा। मुतासरा इलाकों सजावल, फकीरानी जाट और उपलानों का दौरा। वजीर आजम को सैलाब मुतासरीन की मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। आज भी वजीर आला सिंध उनके हमरा थे। वजीर आजम को सैलाब मुतासरीन की इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वजीर आजम का इस मौके पर कहना था कि सिंध में बारिशों से तबाही मची है, चारों तरफ पानी फैला हुआ है।
शिमाली इलाकों में कई अफराद जाँ बहक हो गए, कई घर और होटल रैलों में बह गए। वजीर आजम ने खुद मुआयना किया सैलाब मुतासरा इलाकों का। वजीर आजम का सिंध के मुतासरा इलाकों सजावल, फकीरानी, जाट और ओपलानो का दौरा, जबकि वजीर आजम को इस मौके पर सैलाब मुतासरीन की मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के इकदामात पर ब्रीफिंग दी जाती रही। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह उनके हमराह थे। जिला बदीन के सैकड़ों देहात इस वक्त जेर आब हैं, जहां निजाम जिंदगी मफलूज हो चुका है, जबकि बदीन, गुलारची, टंडूबाकू, तिल्हार और मातली के कई देहातों की सूरत हाल भी बहुत अबतर है। हमारे नुमाइंदे तनवीर आराई वहां पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा सूरत हाल जानते हैं। तनवीर, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। हालिया होने वाली बारिशों ने जहां शहरी इलाकों को पानी की जद में लिया है, वहां बदीन के सैकड़ों देहात भी पानी की जद में है। बदीन समेत गुलारची, टंडो बागो, मातली, तलहार के हज़ारों की तादाद में ऐसे देहात हैं जिनमें ताहाल पानी मौजूद है। वहां के लोगों को शदीद परेशानी का भी सामना है। इंतज़ामिया और हुकूमत जो है शहरों की हद तक तो दिखाई दे रही है। देहातियों का ये कहना है कि हम तक 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है बारिश को बरसते हुए, लेकिन हमारे पास ना ही इंतज़ामिया पहुँची है, ना ही अमदाद का सामान पहुंचा है। सैकड़ों ऐसे देहात हैं जिनके ज़मीनी रास्ते भी शहरों से कट चुके हैं और ना ही हम तक कोई अभी तक हुकूमती अमदाद आ रही है। हुकूमती अमदाद तो दूर की बात है, हमारा यही हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे देहातों से, हमारे गोठों से, घरों से सिर्फ पानी को ही निकास कर दिया जाए तो वो ही बहुत है। देख रहे हैं जी बिल्कुल, जो मुतासरीन हैं इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में हैं, जो हर तरफ तबाही है सैलाब की वजह से। जो सैलाब से मुतासरा इलाके थे वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत तो थी, लेकिन अब दूसरी जानब जो बीमारियाँ फूट पड़ी हैं, मुतासरीन जो उनसे हैं ज़मीनी रास्ते जहाँ पे मुनक़ता हैं, वहाँ पर BHU जो हेल्थ सेंटर है वो क्लोज़ हो चुके हैं। बड़ी तादाद में जो मुतासरीन हैं शदीद परेशान, उनके बच्चे, उनके बुज़ुर्ग वो बीमार हैं, जो उनको मेडिसिन लेने के लिए कश्तियों के ऊपर पानियों में से गुजर कर दूर दराज बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। मैं भी इस वक्त कोटला ईसन के BHU हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जो जिसको ताले लगे हुए हैं। यहाँ पे तमाम इलाके में सैलाब आया हुआ है, पानी है हर तरफ। लोगों की बड़ी नकल मकानी करके जो सड़कों पे आई बैठी है वो शदीद परेशान है। महकमा हेल्थ की टीमें मोबाइल यूनिट के जरिए विजिट तो कर रही हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है। आफत बहुत बड़ी है, बड़े रिलीफ ऑपरेशन की ज़रूरत है। मुतासरीन सैलाब के लिए जो मुखय्यर हजरात हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है। 44 मकामात पर जो रिलीफ कैंप्स है वहाँ पे मुतासरीन को रखा गया है, लेकिन मुतासरीन फिर भी हुकूमत से नाला है। उनका कहना है भी फिलफोर जो हमें रिलीफ पहुंचाया जाए, छत दी जाए, खेमे दिया जाए, राशन दिया जाए। राजनपुर 90% जो इलाका है वो सैलाब की नज़र हो चुका है। जामपुर तहसील का मुख्तलिफ इलाका है, फाजलपुर शहर है, रुझान शहर है, मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। कस्बा आकलपुर, फतेहपुर, हाजीपुर, ये भी इनकी भी हालत कोई मुख्तलिफ नहीं है, तमाम इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। बड़ी तादाद जो मुतासरीन सैलाब की इस वक्त परेशान है, उन्हें फौरी हुकूमती इमदाद की ज़रूरत है। जो BHUs हैं इनको फाल किया जाए, मेडिकल के कैंप्स लगाए जाएँ, इनको राशन फराम किया जाए। आज रुझान के अंदर पाक आर्मी की जानब से भी रिलीफ कैंप कायम किए गए, जहाँ पे मेडिकल की सहूलियात फराम की गई हैं। पाक आर्मी की जानब से राशन तकसीम किया गया, टेंट्स फराम किए गए हैं, लेकिन मुतासरीन सैलाब 2 लाख के करीब जो अफराद हैं बेघर होकर मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं, जिन्हें हुकूमती तवज्जो की ज़रूरत है। अगर इनको रिलीफ फौरी नहीं पहुँचाया जाता तो इनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा होगा। जो मुख्तलिफ इलाके हैं राजनपुर के, उनके ज़मीनी रास्ते जो उनसे हैं वो अभी चंद रोज़ लगेंगे उनको बहाल होने में। जब तक वो बहाल नहीं होते तो इंतज़ामिया की जानब से रिलीफ का काम मुश्किल की शिकार है। जी, मुश्किलात का सामना है, लेकिन फौरी इमदाद की ज़रूरत है मुतासरीन को। यासिर इकबाल, आपने राजनपुर की सूरत हाल से आगाह किया। सेहवन का रुख करेंगे, नज़र पंवर हमारे नुमाइंदे, उनसे सूरत हाल जानते हैं। सेहवन में हालात क्या हैं नज़र, और क्या इंतज़ामिया मुतहरिक हुई, पहले से हालात बेहतर हुए? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंशूर झील के मकाम पर, जहाँ पर बारिशों के और FP बंद से आने वाले पानी से मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1.5 इंच का इजाफा हुआ है, जो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो रही है। महकमा आपाशी ने रिलीफ का काम शुरू कर दिया है। अब बचा बंद पर पत्थर और जो ज़रूरी अशात है ये डाली जा रही हैं बचा के लिए। महकमा आपाशी के ज़राए का कहना है कि अगर ये मगरब की हवाएं चली तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो सकती है, क्योंकि ये 2010 में जो ये बचा बंद था ये 23 फुट पे टूटा था, और इस वक्त जो है वो भी ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है। और अगर देखा जाए कि मंशूर झील और इसके गिरदो नवा में
बारिशों से पहले ही ये इलाका डूबा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जितने भी गांव हैं ये पूरे के पूरे डूबे हुए हैं। हालात इंतहाई कशीदा हैं, लोग बेयारो मददगार हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ तमाम गाँव की आबादी कुल कितनी है, कोई तखमीना लगाया जा सकता है? किन किन अशिया की उनको जरूरत है और वो किस तरह से इन तक पहुंच रही है? जी, ये तो बहुत सारे गांव हैं। मंचुर के गर्द 3 यूनियन काउंसिल हैं जो मुतासर हुई हैं। सैकड़ों की तादाद में गांव हैं, लेकिन इनको रिलीफ का काम कोई भी नहीं मिला है। ना मेडिकल कैंप कायम की गई है और ना ही कोई ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी अशिया इनको फराम की गई है। ना ही इनको टेंट वगैरह भी दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मुतासरीन जो हैं ये मंचूर झील के बंद पे बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, चारपाइयाँ लगाई हुई हैं। ये अपनी मदद आप तक बैठे हैं। अगर खुदा न खास्ता ये मंचूर झील में सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है और बंद कहीं से टूट जाएगा तो ये मुतासरीन किसी महफूज मकामात पे भी नहीं पहुंच सकते हैं।